कुमार जैसे लोग देश के बोले कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, क्या आप उसका समर्थन करते हो? आप समर्थन बोल रहे हैं का आलम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने देश की हालत बेरोजगारी केवल कांग्रेसियों के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर है। बंगाल के लोग दारू पी के चढ़ गए उसके ऊपर। भाई ऐसा सुनो केजरीवाल के लोग दारू पी के चढ़ गए। सुनो पुल पे नशे में लोग पुल के ऊपर लात मार रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश में चुनाव है, चाहे गुजरात की बात की जाए चाहे हिमाचल की बात की जाए, दो राज्यों में चुनाव चल रहा है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की सुर्खियों में है, लेकिन एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहता हूं जो मोदी जी के लिए 300 किलोमीटर पैदल चले हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरीश जी, आपने बताया कि आप 300 किलोमीटर पैदल चले। क्या रीजन रहा कि आप 300 किलोमीटर पैदल चले? ये चैलेंज मैंने उसी टाइम देखा था। मैंने कहा मैं भी भारत के लिए 300 किलोमीटर तो क्या, मुझे लगा कि 300 किलोमीटर चलना शायद बहुत मुश्किल होता होगा, तभी राहुल जी ने स्टार्ट किया है तो मैं भी चल के देखूं, क्योंकि मैं भारत के लिए, इंडिया के लिए कुछ करना चाहता था। मुझे लगा कि अगर चलने से मेरे देश को, अगर मेरे आसपास के लोगों को, देश को तो नहीं, मैं एक छोटा आम नागरिक हूं, तो अगर मेरे आसपास के लोगों को थोड़ा सा भी अगर एनकरेजमेंट मिलता है तो मैं भी चल के देखता हूं शायद क्या फ़र्क पड़े। तो मैंने देखा कि 300 किलोमीटर तो क्या, मैं 600 किलोमीटर मोदी जी के लिए चलूँगा। 300 किलोमीटर चल चुका हूँ और 300 किलोमीटर और कम से कम, जब तक राहुल जी रुकते ही नहीं है, जब भी रुकेंगे उनसे डबल मैं चलूँगा। अगर इससे सबको ये पता चलता है या इससे थोड़ा सा भी भावना आती है कि देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो मैं वो ज़रूर करूँगा। तो राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उसके तहत वो पैदल चल रहे हैं। क्या कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक समेटी है, भारत जोड़ो यात्रा एक राहुल गांधी चला रहे हैं, क्या लगता है कि उनको ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि भारत जोड़ो यात्रा चलाई जाए? पब्लिसिटी, सिर्फ पब्लिसिटी। मुझे ये लगता है कि अगर राहुल जी को, अगर एक्चुअल में पॉलिटिक्स में या एक्चुअल में देश के लिए कुछ करना है तो उन्हें अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपनी पार्टी को ऐसा मजबूत करना चाहिए कि वो सही डिसीजन ले सकें। अपने आप को पार्टी हमेशा बैकआउट हो जाती है अपने डिसीजंस पे। हमेशा ये कहते हैं कि ये पार्टी का, सबका अपना एक पर्सनल व्यू है। सब लोग, राहुल जी अगर राइट जा रहे हैं या कोई अपना लीडर्स राइट जा रहे हैं तो उनके सब लीडर्स या स्टेट के लीडर्स लेफ्ट जा रहे हैं, कहीं कोई जा रहा है। अगर पार्टी ही अगर एक नहीं है तो सबसे पहले फोकस उन्हें अपनी इंटरनल मजबूती पे करना चाहिए, ना कि भारत जोड़ो। भारत जोड़ो तो बहुत बाद में आता है, पहले अपनी कांग्रेस तो जोड़ें। क्या लगता है राहुल गांधी की, क्या कांग्रेस जुड़ी हुई नहीं है? क्योंकि अभी उन्होंने पूरा नाम हटा दिया, उन्होंने उन्होंने अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ना पार्टी का अध्यक्ष बनूंगा ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, मुझे सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा चलानी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि राहुल जी या गांधी परिवार, अगर इनके अलावा अगर कोई सोच भी सकता है कि कांग्रेस में अगर आप 5 लीडर्स को छोड़ के, टॉप 5 लीडर्स को छोड़ के बाकी किसी लीडर्स का नाम बता सके हम कांग्रेस में। पहले कांग्रेस होती थी, पहले कांग्रेस में कुछ था कि हमेशा दम होता था, कुछ पार्टी के लोग जानते थे और डेडिकेटेड थे। लेकिन आज ये सिर्फ पुराने जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हीं का ही बोया हुआ आज ये खाना चाह रहे हैं। वही उन्हीं को बार बार याद करते रहते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया। आखिर आज ऐसा क्यों हो गया कि राहुल गांधी को आज पैदल घूमना पड़ रहा है? उन्हें 70 साल लगे अपने आप को मजबूत करने में। सोचे 70 साल में उन्होंने कहा है, ये सब जो बना रहे हैं, कनॉट प्लेस देख रहे हो आप, ये सब चीजें देख रहे हो, ये कब का बना हुआ है? अंग्रेजों का बना हुआ है। यहाँ पे कांग्रेस ने क्या किया है? अंग्रेजों ने पुराने स्ट्रक्चर है, एम्स अंग्रेजों ने नहीं बनाया। अगर आप 70 साल में कुछ तो दिखाओगे, कुछ तो करोगे। नहीं, यूनिवर्सिटी अंग्रेजों ने बनाई, एम्स अंग्रेजों ने बनाया। एम्स नहीं, उद्योग किसने बनाए? उद्योग किसने बनाए? अब मैं बता रहा हूँ, आप मेरे को एक बात बताओ, उद्योग उन्होंने, अगर 1 लाख रुपए 20,000 का काम तो करूंगा, 1 लाख रुपए लेके। अंग्रेजों की दलाली सावरकर ने की होगी, कांग्रेस ने नहीं की। अंग्रेजों की दलाली सावरकर ने क्यों? भारत जोड़ो एक अभियान, एक मिनट भैया, क्यों राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, उनके दादाजी, दादी जी, पिताजी, मम्मी जी, एक मिनट, तमाम लोग बड़ी पार्टी में है, क्यों उनको पैदल घूमना पड़ रहा? आखिर क्या मजबूरी ऐसी राहुल गांधी की हो गई?
क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है या तमाम जो जाति धर्म को लेकर या महंगाई को लेकर जो मामले आ रहे हैं उनको लेकर राहुल गांधी को गली गली नहीं सड़क सड़क घूमना पड़ रहा है, बस इसलिए क्योंकि देश के अंदर जो तमाम महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा आ रही है। मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी सरकार ने एकदम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा वाले नारे लगाने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोग ऐसे लोग कांग्रेस के लोग 70 साल का काम नहीं बोल पाया तो ये 70 किलोमीटर अगर पैदल चल लेते तो क्या बोलेंगे। 70 साल उन्होंने काम। भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत कर रहे हैं लेकिन देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जैसे सर कब तक मजबूत होएगी? भैया कुमार जैसे लोग देश के बोले कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, क्या आप उसका समर्थन करते हो? आप समर्थन बोल रहे हैं का आलम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी केवल कांग्रेसियों के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर है। राहुल गांधी को पैदल क्यों घूमना पड़ रहा है? राहुल गांधी को पैदल इसलिए कर उनका अस्तित्व बचा रहे इसलिए घूमना पड़ रहा है, लेकिन वो भारत जोड़ने की बात तो बात की है। परिवार जोड़ो, पहले परिवार जोड़ो, परिवार जोड़ने की बात है, लेकिन भारत नहीं जुड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या परिवार भारत नरेंद्र मोदी नहीं है। परिवार जुड़ो। हाँ, वाड्रा का सवाल। अरे ये वाड्रा नहीं, ये राहुल गांधी। वाड्रा जी राजा जी कहाँ हैं? किसको ने उठाया हुआ है महंगाई? भाई चल ये है, एक मिनट भैया, जीजा जी कहाँ हैं? जीजा डीएलएफ को भ्रष्टाचार में युक्त करने वाले लोग हैं और जीजा नहीं दीदी भी देश को खाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरा उत्तर प्रदेश इस विधानसभा चुनाव में हारा है और ये कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहाँ छुपा हुआ है? नरेंद्र मोदी बेरोजगारी पे महंगाई पे कहाँ छुपा हुआ है? नकारा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी पूरे देश को साबित करना चाहते हैं कि राहुल गांधी एक नकारा नेता है जो देश को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। आज मनोहर कौन सा दिन है? नोटबंदी हुई। आज गरीब से गरीब जब नोटबंदी हुई बिन बताए नोटबंदी कर दी। लोग कहाँ पर? नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो पूरे विश्व में डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो पूरे विश्व में पैसा निकल गया, रोजगार करके आ रहा हूँ, 26,000 मिल रहा है, तुम करोगे ही नहीं। 26 तो और 26 सैलरी सिर्फ देख रहे लो, पेमेंट अकाउंट में आते हैं 26,000 आते, तुम मेहनत करो ना। तुम बनाओगे डीएम तो सबको मोदी ने बर्बाद कर दिया। मोदी डीएम थोड़ा ही बनाता है, सबको सब डीएम से कोई पोस्ट ही नहीं देगा है। मोदी धारा 370 खत्म करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। महंगाई क्या महंगाई है? कुछ भी महंगाई नहीं है। तुम करोगे नहीं तो महंगाई है, करोगे नहीं तो महंगाई है। क्या कांग्रेस के लोग देशद्रोही है, कांग्रेस के लोग देशद्रोही है। राहुल गांधी को पैदल क्यों घूमना पड़ रहा है? इसीलिए घूमना पड़ रहा है, उसके अंदर कोई भी मतलब अच्छे संस्कार ही नहीं है। एक तरीके से ये मान लो आप, क्या है उसके अंदर? कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को इसलिए पैदल घूमना पड़ रहा है कि राहुल गांधी ने ना पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, बलूचिस्तान बनाया। मोदी जी भी तो घूमे थे वोट मांगने। सुनो, इसलिए उसको पैदल दौड़ना पड़ रहा है। मोदी जी को गए थे वोट मांगने, जब उनकी अपनी सत्ता इतनी मजबूत लग रही है, वो क्यों गए थे वोट मांगने? बाहर से पब्लिक आई थी, हवाई जहाज से पब्लिक आई। मोदी जी पूछो इससे किसके आए? न्यूज दिखवा दो, दिखवा दो। मोदी जी गए मांगने वोट, एक घर दिखा दो आप, किसके यहाँ गए मोदी जी? बताइए। आप सुनो, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी है तो आप जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं उनकी 2 लाइन लगनी चाहिए, गरीबों की अलग, अमीरों की अलग। तो आप बताइए किस तरफ से डलवाओगे? लगनी चाहिए। कोई लाइन नहीं लगती इसी गरीब और अमीर में। क्या कहाँ है? आज गरीबों को मकान दे दिया हमने। नारे अभी गरीब आदमी पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? गरीब आदमी है, गरीब है। सुनो भाई, आप बताइए। जो नोटबंदी में गरीब मरा था ना, जो गरीब मरा था, कहाँ मरा बताओ? कोई नहीं मरा था। मेरी बात सुनो, ये वो बंदे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बंदे हैं। ये बोलते मोदी ने नोटबंदी करी तो गरीब मर गया। आज मोदी के साथ गरीब है। देख रहे हैं आप, न्यूज भी देख रहे हैं। हम किसी के साथ नहीं, हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं। ये जो पुल टूट गया, टूट गया, भाई बोल रहा पुल टूट गया। कालका जी में एक मिनट कालका जी में 3024 एक मिनट भैया, कालका जी में
अभी हाल फिलहाल में मैं खुद कवरेज करके आया था, 3024 जो मकान हैं वो मोदी सरकार ने गरीब परिवार झुग्गी में रहने वालों को दिए। वो उसमें क्या कहेंगे? पहले आप अभी जो गुजरात में पुल टूट गया, ठीक है, वो गरीब मरा, कैसे मरा? नया पुल बनाया हुआ था। कौन गरीब मारा? हमारा तो कोई भी नहीं। सुनो, कौन सा पुल, कौन सा? गुजरात का बता रहा है, गुजरात का बता रहा है। अरे भैया, उस पर 200 की लिमिट थी, जब 400 चढ़ जाएंगे तो मरेंगे ही। और ये सही बोल रहे हैं। सुनो, वहाँ पे सुनो आप 10, अरे बता रहा हूँ मैं, सुनो मैं, अरे पुल कह दूं? अरे मैं बता रहा हूँ, पुल कह दूं? केजरीवाल के लोग दारू पी के चढ़ गए उसके ऊपर। भाई ऐसा सुनो, केजरीवाल के लोग दारू पी के चढ़ गए। सुनो पुल पे नशे में लोग पुल के ऊपर लात मार रहे थे, कूद रहे थे उसके ऊपर, तो क्या हुआ? सुनिए, 100 लोगों की चढ़ने की क्षमता थी, 400 लोग गए। क्यों गए 400 लोग इसके ऊपर? लात मारने से, आंख मारने से पार्टी गिर जाती है, तो लात मारने से पुल से